अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप बताइए आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। हम आज आए थे हमारे फ्रेंड के घर इफ्तारी दावत पर और माशाल्लाह से आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने स्प्रेड लगाया हुआ है यहाँ पे खाने का। चाय वगैरह थी, स्वीट थे और बहुत ही अलग अलग किस्म के खाने थे। उनके ये सब जो खाने हैं ट्रेडिशनल खाने थे। तो खाना वगैरह खाकर हम लोग घर आ गए थे और ये है अर्ली मॉर्निंग, हम सहरी करने के लिए उठे थे और मेरे फ्रेंड ने जो है कुछ खाना साथ में पैक करके भी दिया था, तो मैं वही रीहीट कर रही थी यहाँ पे। तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं उनको मैं बताऊँ दूँ कि सहरी और इफ्तारी या हमारा रोज़ा जो है वो कैसा होता है। सहरी यानी कि हम लोग सनराइज़ होने से पहले ही उठकर खाना पानी सब खा लेते हैं और जैसे ही सनराइज़ होता है उसके बाद हम कुछ नहीं खाते और ना ही पानी पीते हैं। और जैसे ही फिर सूरज ढल जाता है यानी सनसेट हो जाता है, हम लोग हमारा जो रोज़ा है उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि फ़ास्ट ब्रेक करते हैं खजूर यानी डेट्स खाकर। तो ऐसा हमारा रोज़ा चलता है पूरा दिन। सहरी करने के बाद मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा कर रही थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो बच्चों को स्कूल भेजकर मैं यहाँ पे फ़्रेश होके आ गई थी अपने नफिल नमाज़ें अदा करने के लिए। और बच्चे इस टाइम पे स्कूल में होते हैं तो मैं आराम से अपनी नफिल नमाज़ें अदा कर लेती हूँ, तस्बीह कर लेती हूँ और जो भी मेरे कुरान शरीफ पढ़ना हो गया या जो भी मामलात हैं इसी टाइम मैं कर लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल में रहते हैं तो आसानी से फिर इबादत भी हो जाती है। देखते ही देखते दूसरा अशरा भी आ गया रमज़ान का और ऐसे ही देखते देखते रमज़ान भी चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो रोज़े इतने छोटे हैं ना यहाँ पे, नहीं तो एक टाइम था हम लोग इस सहरी करते थे रात में 3 बजे और इफ़्तारी होती थी हमारे रात में 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि समर में ना यहाँ पे बहुत लंबा टाइम होता है, दिन थोड़ा लंबा होता है इसलिए। अब फ़िलहाल तो सर्दी के दिन हैं तो थोड़ा सा रोज़े छोटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे रोज़े जा रहे हैं। आज मैं इफ़्तार में बना रही थी समोसा चाट। उसके लिए मैंने छोलों को रात में ही भिगा लिया था और अब मैं इसको अच्छे से प्रेशर दूंगी। उसके बाद हम इसमें अच्छा सा अनियन का और टोमेटो का तड़का लगाएंगे। आप लोग क्या बनाते हैं इफ़्तारी में? मैं कभी कभी फ्राइड आइटम बनाती हूँ, कभी डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि 2-2 टाइम फिर खाया नहीं जाता ना। इफ़्तारी एक ही बार हम लोग कर लेते हैं तो डिनर नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रोज़े भी छोटे हैं तो इतनी भूख भी नहीं लगती, बस थोड़ा सा प्यास का एहसास होता है। लेकिन वो भी इफ़्तारी करने के बाद नारियल पानी या फिर चिया सीड्स वगैरह हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहती है बॉडी। यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी, हरी चटनी। एक्चुअली वो समोसा चाट के साथ चटनी आई थी, मैंने जब बाद में पैकेट खोला तब देखा मैंने कि उसके अंदर चटनी है। लेकिन ठीक है, खैर मैंने बना के फ्रिज में रख ली थी और घर की चीज़ तो अच्छी होती है, रखी रहे तो फिर बाद में भी चाट वगैरह में यूज़ हो जाती है। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक, पानी डाल के और ज़ीरा पाउडर डाल के मैं इसको ग्राइंड करके ले रही थी यहाँ पे। इफ्तारी के लिए हमारे यहाँ इतने ऑप्शन होते नहीं हैं, इसलिए हर चीज़ हम लोग घर पे ही बनाते हैं। और कई दिनों से मेरा जो है ये चाट खाने का दिल कर रहा था, बट समोसे मुझे घर में बनाने नहीं थे, इसलिए मैंने जो है फ्रोज़न समोसे लेकर आई। और इनका जो फ्लेवर है ना ये समोसों का काफ़ी अच्छा है। मैंने बर्थडे पार्टी में मेरे फ्रेंड के यहाँ खाए थे और अच्छी बात ये है ना इन समोसों की कि ये मिनी समोसे हैं, तो आप 2-3 भी खा लो या फिर 4 भी खा लो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने उनको एयर फ्राई किया था, फ्राई नहीं किया था, तो टेस्ट वाइज भी अच्छे लग रहे थे। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप ज़रूर इंडियन शॉप से ले सकते हैं। और यहाँ पे यही दिक्कत है कि इफ्तारी के इतने आइटम नहीं है तो हम लोगों को सब चीज़ें घर पे ही बनानी पड़ती हैं। लेकिन अच्छी बात भी है कि घर का खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, कम तेल का खाते हैं। और यहाँ पे मैं बेसिक सा तड़का लगा रही थी, थोड़ा मैंने ज़ीरा ऐड किया, उसमें थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च ऐड की, फिर प्याज और उसके बाद टोमेटो। और बेसिक से मसाले हैं हमारे नमक, पीली मिर्ची और चाट मसाला, हल्दी, यही डाल के थोड़ी देर के लिए पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दीजिए।
जब टमाटे गल जाएंगे तो हम उसमें जो है अपने छोले ऐड कर देंगे और उसको भी ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और साथ ही में मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन कटलेट्स। एक्चुअली चिकन चीज़ कटलेट है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो ये रेसिपी इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है फ़िलहाल, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो पहले एक्चुअली मैंने बनाई थी बट रेसिपी शेयर नहीं की थी मैंने इसकी। और यहाँ पे मैं जो छोले बना रही थी ना, उसमें मैंने इमली की चटनी भी 1 चम्मच ऐड की थी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे जो है आप देखिए चिकन उबल के रेडी था, तो चिकन में मैंने आलू भी डाल दिए थे उबाल के, और मैं उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था यहाँ पे। और उसके बाद वही अपने बेसिक से मसाले जो हैं, चाट मसाला, हल्दी, मिर्ची, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स जो होते हैं वही मैंने ऐड किए थे। चिकन को ना थोड़ा सा काली मिर्ची और सॉल्ट में उसको उबाल लीजिए। उसके बाद जैसे ही चिकन उबल जाए ना, उसको श्रेड कर लीजिए। और पोटैटो उसको भी अलग से उबाल लीजिए और उसको भी स्मैश करके आप इसमें ऐड कीजिए। अच्छे से जो है ये मसालों को हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा हम ये जो मिक्सचर है वो लेंगे और फिर बीच में थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं आपके पसंद का, लेकिन बीच में चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे चीज़ ऐड करने से। ब्रेड क्रम्स के लिए ना मैंने 2 ब्रेड को टोस्ट कर लिया था और फिर टोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड भी कर लिया है। तो इससे ना एकदम बढ़िया से आपके ब्रेड क्रम्स घर में बन के रेडी हो जाते हैं टोस्ट करने से। और यहाँ पे पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे और फिर उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में उसको अच्छे से हम कोट करेंगे और फिर साइड में बना के रख देंगे। और आधे घंटे के लिए इसको हमें फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये जो कोटिंग है ना अच्छे से कोट हो जाएगी और फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे। अपने यहाँ इंडिया में कैसा रहता है ना कि हम लोग इफ्तारी बनाते हैं, ज़ादी बनाते हैं, सब में तकसीम करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई होता नहीं है आसपास इतना। और मेरे तो अपार्टमेंट्स में यहाँ इतने मुस्लिम हैं नहीं मेरे जानने वालों में, तो फिर ज़्यादा मैं इफ्तारी बनाती भी नहीं हूँ। उतनी बनाती हूँ जितनी घर में लगती है। और फिर वही है, अगर ज़्यादा बनाओ तो बच भी जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो बेटर है कि थोड़ा बनाएं और रोज़ ताज़ा बनाएं। और किचन में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसा करने से इबादतों के लिए भी टाइम मिल जाता है और खाना भी हम लोग फ्रेश ही खाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। और देखिए चटनियाँ मिल गई इसमें ही मुझे। चलो खैर ठीक है, अब मैंने बना ली, लेकिन फ्रिज में रख भी दी थी मैंने। अब मैं 10 से 20 मिनट के लिए ना यहाँ पे समोसों को एयर फ्राई करूँगी। हमारे देसी घरों में ना इफ्तारी में देने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें आस पड़ोस वालों को देना रहता है। तो इसलिए ये दोनों भी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। वैसे तो ये तो जो चिकन की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी वायरल हुई है, हर कोई इंटरनेट पे यही बना रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार बना के आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और बहुत क्रिस्पी बने थे, आप आगे साउंड सुनिए इसका, क्रिस्पी और चीज़ी बने थे। और अब हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हमारे समोसा चाट को असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ समोसे ले लिए हैं
उसको मैं स्मैश करूँगी और उसके बाद ऊपर जो हमने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, ये छोले चाट की, वो डालेंगे। फिर ऊपर से दही डालेंगे और चटनियाँ डालेंगे। और आपको छोले यहाँ जितने पसंद है उतने ज़्यादा डालिए, जितने ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छे लगते हैं ये। और थोड़ा सैलेड भी मैंने कट करके रखा था, अनियन, टोमेटो और कुकुम्बर। और इसमें ना अनार भी अच्छे लगते हैं, ऊपर से अनार भी ज़रूर डालिए। मेरे पास पापड़ी और सेव नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की, बट टेस्ट बहुत यम्मी बना था, बहुत ही एकदम फ्लेवरफुल था। अगर आपको चाट पसंद है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे तरफ से तो थम्स अप है इस रेसिपी को। और ऊपर ये जो चाट मसाला है ना, वो भी ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया था। आज इफ्तारी में मैं और बच्चे ही थे। हस्बैंड को दावत आई थी बाहर, सिर्फ जेंट्स की दावत थी, तो हस्बैंड वहाँ गए थे। तो हम लोग यहाँ पे हमारी चना चाट इंजॉय कर रहे थे। आप भी घर पे ज़रूर बनाइए और इंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नमाज़ का टाइम हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने साथ में मिलके इफ्तारी को कंप्लीट किया। और आज जैसा मैंने आपसे कहा, मैं और बच्चे ही थे इफ्तारी में, तो हम तीनों ही ये चाट जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर मुझे बच्चों का होमवर्क भी लेना था। तो आप सबको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी और आज का मेरा रमज़ान ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, आप सबको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और जो न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं मेरे चैनल पे, उनका वेलकम है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ आऊँगी। कीप सपोर्टिंग गाइज़। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और रमज़ान में अपना आप सब ख्याल रखिए, इबादतों के साथ साथ थोड़ा अपना भी ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।